अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका नेक्स्ट लेक्चर अल्काइंस में है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। फर्स्ट, अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आप स्टार्ट कर चुके हैं। जब आपने अल्काइंस स्टार्ट लिया था वहाँ पे आपने सीखा था दे आर अनसैचुरेटेड दे हैव पाई बॉन्ड। इनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है लाइक अल्कीन्स, इसलिए इनके रिएक्शंस भी आपके पास अल्कीन्स से रिजेंबल करते हैं। अब अल्काइंस के रिएक्शंस अल्कीन्स की तरह होंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इनमें भी बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से एडिशन रिएक्शन होते हैं। अब एडिशन रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एडिशन रिएक्शन है इनमें हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन को ऐड करें, इस रिएक्शन को आप हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम अल्काइंस में फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली इथाइन का रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन लिखते हैं। इथाइन, 2 कार्बन अल्काइन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, 2 कार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन की फोर्थ वैलेंसी और बॉन्ड कंप्लीट करने विद हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2। अगर आपने हाइड्रोजन ऐड करना है तो आपको कुछ कंडीशंस चाहिए। कंडीशंस में कैटलिस्ट आप यूज़ करेंगे निकल। निकल नहीं है तो फिर कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं प्लाटिनम और पैलिडियम। अब ड्यूरिंग रिएक्शन आपके पास 2 स्टेप में अल्काइन का रिएक्शन हमेशा चलता है क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अल्काइंस कंटेन ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है सो आपका रिएक्शन 2 स्टेप में चलेगा। एक स्टेप में एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सेकंड स्टेप में सेकंड पाई बॉन्ड। सो अभी पहले स्टेप में आप सिर्फ एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, H बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C बॉन्ड H। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। पाई बॉन्ड ब्रेक होने से कार्बन की वैलेंसी और बॉन्डिंग अनसेटिस्फाइड हो गई। सो कार्बन की बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ऐड हो जाएंगे हाइड्रोजन। सो ऐड होगा फर्स्ट हाइड्रोजन एंड सेकंड हाइड्रोजन और ये आपकी प्रोडक्ट आएगी इथीन। 2 कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड इथीन। अभी क्योंकि इथीन के अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है जिसकी वजह से इथीन रिएक्टिव है, इसका रिएक्शन ईजी है, इसलिए इथीन फर्दर रिएक्ट करेगा सेकंड स्टेप में बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। सो इथीन अगेन रिएक्ट H बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C बॉन्ड H। अगेन रिएक्ट विद सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2। कंडीशन सेम है, प्लाटिनम कैटलिस्ट या पैलिडियम और निकल कैटलिस्ट। ड्यूरिंग रिएक्शन अब आपके पास एक और पाई बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C। ईच कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच हैं और अभी आपके पास 2 और हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे टू कंप्लीट द बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन, बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। सो ये आपके पास प्रोडक्ट आती है 2 कार्बन हैविंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ईथेन। सो रिएक्शन एंड होगा ईथेन पे। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन इज हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ HX, हाइड्रोजन हेलाइड भी कह सकते हैं, हेलोजन एसिड भी कह सकते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, हेलोजन एसिड और HX इज कॉल्ड हाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ पे भी हम रिएक्शन लिख रहे हैं फॉर फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली 2 कार्बन अल्काइन इथाइन। इथाइन, 2 कार्बन अल्काइन, 2 कार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड प्लस एडिशन ऑफ HX। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। अगेन रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, H बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C बॉन्ड H। कार्बन की बॉन्डिंग और वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गई सो यहाँ से न्यू एटम्स ऐड होंगे। एक कार्बन के साथ ऐड होगा H, एक कार्बन के साथ ऐड होगा Br। अब ये जो प्रोडक्ट बनी है आपकी इसका नाम है 1 ब्रोमो, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे आपका सब्सटेंट है ब्रोमीन, 1 ब्रोमो। 2 कार्बन है एथ और हैविंग डबल बॉन्ड एंडिंग आएगी ENE पे 1 ब्रोमो इथीन। इसे विनाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं, कॉमन नेमिंग। 1 ब्रोमो इथीन में क्योंकि अभी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड इज रिएक्टिव, सो इसलिए 1 ब्रोमो इथीन अगेन रिएक्ट करेगा सेकंड स्टेप में। 1 ब्रोमो इथीन HC डबल बॉन्ड C बॉन्ड H। Again react with second molecule of hydrogen bromide HBr।
अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेकंड मालिक्यूल जब आप ऐड करेंगे तो वो आपने अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल ऐड करना है, क्योंकि अभी आपके पास जो मालिक्यूल है वो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है हाइड्रोजन की। एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन 2 हैं, एक कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन है। सो यहाँ पे क्योंकि अनसिमेट्रिकल मालिक्यूल है, इसलिए किसी भी अनसिमेट्रिकल मालिक्यूल में आपके पास एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल ही चलेगा। मार्कोनिकॉफ्स रूल की एडिशन के लिए ब्रोमीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव। According to Markovnikov's rule, positive hydrogen is added to that double bonded carbon having more hydrogen. आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को वहाँ पे ऐड करना है जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है। सो इस कार्बन के साथ क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, सो पॉजिटिव H ऐड होगा इस कार्बन के साथ और नेगेटिव ब्रोमीन ऐड होगा आपके पास फर्स्ट कार्बन के साथ। कार्बन नंबर 1 के साथ ब्रोमीन ऐड होगा, कार्बन नंबर 2 के साथ हाइड्रोजन ऐड होगा जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है। सो प्रोडक्ट आएगी बॉन्ड एच और एक न्यू H ऐड हो गया। यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड H। एक ब्रोमीन ऑलरेडी ऐड हो चुका था फर्स्ट स्टेप में और एक ब्रोमीन आपके पास अभी ऐड होगा। सो जो आपके प्रोडक्ट है उसमें कार्बन नंबर 1 के साथ 2 ब्रोमीन है, सो 1 1 2 ब्रोमीन है, सो नेम आएगी डाई ब्रोमो। 2 कार्बन एथ और अभी सिंगल बॉन्ड है, सो एंडिंग ANE पे करेंगे, 1 1 डाई ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट आपके पास थर्ड रिएक्शन आता है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू अल्कीन और अल्काइन इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन। अभी हम अल्काइन स्टडी कर रहे हैं, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू अल्काइंस। यहाँ पे भी हम रिएक्शन लिख रहे हैं फॉर 2 कार्बन अल्काइन इथाइन, 2 कार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड C। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे ब्रोमीन मालिक्यूल Br2। ड्यूरिंग रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड H। पाई बॉन्ड ब्रेक होने से कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी बाय द एडिशन ऑफ न्यू एटम्स ब्रोमीन। सो एक कार्बन के साथ एक ब्रोमीन, सेकंड कार्बन के साथ सेकंड ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। अभी जो प्रोडक्ट बनी है ये है 1 2 डाई ब्रोमो इथीन। एक ब्रोमीन नंबर 1 कार्बन पे है, एक नंबर 2 पे है, 2 ब्रोमीन है डाई ब्रोमो, 2 कार्बन एथ और एंडिंग आएगी ENE 1 2 डाई ब्रोमो इथीन। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 डाई ब्रोमो इथीन अभी रिएक्टिव है, सो अगेन सेकंड स्टेप में ये रिएक्ट करेगा। H बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड H Br अगेन रिएक्ट विद सेकंड मालिक्यूल ऑफ ब्रोमीन Br2। अभी इसका जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, H बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड H। 2 ब्रोमीन फर्स्ट स्टेप में ऐड हो चुके थे, अभी आपके पास 2 न्यू ब्रोमीन्स ऐड हो जाएंगे और ये आपकी एंड प्रोडक्ट आएगी। एंड प्रोडक्ट में कार्बन नंबर 1 के साथ भी 2 ब्रोमीन है, कार्बन नंबर 2 के साथ भी। सो इसकी नेमिंग आएगी 1 1 बिकॉज कार्बन नंबर 1 पे 2 ब्रोमीन्स हैं, नंबर 2 पे भी 2 ब्रोमीन्स हैं, टोटल ब्रोमीन 4 हैं। सो 4 के लिए टर्म आएगी टेट्रा। ब्रोमीन का फर्स्ट नेम यूज़ करेंगे ब्रोमो, 2 कार्बन एथ और अभी एंडिंग आपके पास आएगी ANE बिकॉज कार्बन हैव सिंगल बॉन्ड इथेन 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। अब नेक्स्ट रिएक्शन फोर्थ रिएक्शन है अल्काइंस के लिए हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अब एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रेशन के लिए भी हम इथाइन का रिएक्शन लिख रहे हैं, 2 कार्बन अल्काइन इथाइन C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H प्लस हाइड्रेशन मीन एडिशन ऑफ वाटर HOH। अगर आपने वाटर ऐड करना है तो आपको कुछ कंडीशंस चाहिए। फॉर एग्जांपल रिएक्शन के लिए हमें मर्क्यूरिक सल्फेट चाहिए एज ए कैटलिस्ट, इसके साथ आपने यूज़ करना है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और टेम्परेचर प्रोवाइड करना है 80 डिग्री C। इन सारी कंडीशंस के अंदर वाटर ऐड होगा। अब वाटर जब ऐड करना है तो पहले स्टेप में एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड H। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बन की बॉन्डिंग कंप्लीट होगी विद H एंड OH ऑफ वाटर। सो एक कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा H ऑफ वाटर, एक के साथ OH। अभी जो आपकी प्रोडक्ट बनी है वो अनस्टेबल है, सो ये प्रोडक्ट जो है अपने आप को रीअरेंज करेगा। सो आपका रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता, इसमें टाटोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है और ये फॉर्म अपने आप को रीअरेंज करती है।
अब इसमें रीअरेंजमेंट कैसे होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हैज़ ए लोन पेयर, सो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इस कार्बन को। कार्बन की ऑलरेडी बॉन्डिंग कंप्लीट है, सो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अभी अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसीलिए ये अपने पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा सेकंड कार्बन को। सेकंड कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, सो ये नेगेटिव, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पॉजिटिव, सो ऑक्सीजन यहाँ से एच के इलेक्ट्रॉन लेके इसे यहाँ से रिप्लेस करेगा, हटा देगा। सो ये जो पॉजिटिव एच है ये नेगेटिव वाले कार्बन के साथ आ जाएगा, अपनी पोजिशन चेंज करेगा। सो ये एच अपनी पोजिशन चेंज करेगा और ये कार्बन नंबर 2 के साथ आके अटैच हो जाएगा। अब जो आपके पास एंड प्रोडक्ट बनती है, फर्स्ट कार्बन C2H इसके साथ ऑलरेडी अटैच हैं, और ये थर्ड एच है जो ओस के साथ अपनी पोजीशन चेंज करके इस कार्बन के साथ आ गया। पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करने का मतलब है यहाँ पे बॉन्डिंग में यूज़ कर रहे हैं, एंड H ये वाला। अभी जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है इसमें C डबल बॉन्ड और H फॉर्माइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एल्डिहाइड। सो आपके पास जो प्रोडक्ट आई है वो एल्डिहाइड है, 2 कार्बन एल्डिहाइड आपके पास बना है एसिटाल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। अब ये हाइड्रेशन था इन सिमेट्रिकल अल्काइन। सेकेंड रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन में लिख रहे हैं फॉर प्रोपाइन। प्रोपाइन 3 कार्बन अल्काइन, 3 कार्बन हैविंग 1 ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन की बॉन्डिंग कंप्लीट करते हैं विद हाइड्रोजन CH3 एंड CH। हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर HOH। एडिशन ऑफ वाटर के लिए कंडीशन मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज कैटलिस्ट, और रिएक्शन कंडीशन में टेम्परेचर चाहिए 80 डिग्री C। इन कंडीशंस के अंदर हम ऐड करेंगे वाटर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है अभी जो हमारा अल्काइन है वो अनसिमेट्रिकल अल्काइन है। अगर सिमेट्रिकल अल्काइन है तो आप एडिशन सिंपल करते हैं, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्काइन है तो अल्कीन की तरह आपको मार्कोनिकॉव्स रूल अप्लाई करना है। सो यहाँ पे हम मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करेंगे। मार्कोनिकॉव्स रूल अप्लाई करने के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नेगेटिव, H इज पॉजिटिव एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, और मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव पार्ट को उस कार्बन के साथ ऐड करना है, डबल बॉन्डेड पाई बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा हो। इट मीन्स कार्बन नंबर 1 के साथ आप ऐड करेंगे H को पॉजिटिव पार्ट, और कार्बन नंबर 2 के साथ आपके पास ऐड होगा OH ग्रुप। आफ्टर पाई बॉन्ड ब्रेक एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। सो प्रोडक्ट आएगी CH3, सिंगल बॉन्ड C, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड C H2। H2 मीन एक H ऑलरेडी है, एक वाटर वाला H, सो H2 हो जाएगा, और सेंट्रल कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा OH। अगेन ये जो प्रोडक्ट है ये अपने आप को रीअरेंज करेगा, और रीअरेंज के लिए सेम कंसेप्ट, आपके पास ऑक्सीजन हैज़ लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर रहा है। कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन सेकंड कार्बन पे शिफ्ट होगा, और सेकंड नेगेटिव कार्बन यहाँ से H को अट्रैक्ट करेगा, सो H अपनी पोजीशन चेंज करके फर्स्ट कार्बन के साथ आके ऐड हो जाएगा। सो प्रोडक्ट यहाँ से लिख रहे हैं CH3, सिंगल बॉन्ड C, ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड O, H अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। आफ्टर पाई बॉन्ड ब्रेकिंग सिंगल बॉन्ड C के साथ 2 H ऑलरेडी प्रेजेंट है, और एक ये वाला H अपनी पोजीशन चेंज करके आ रहा है CH3। अभी जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है ये है कीटोन, और 3 कार्बन कीटोन आपके पास प्रोडक्ट आई है एसीटोन। लास्ट रिएक्शन आपके पास आता है अल्काइंस में ओजोनोलिसिस। फिफ्थ एंड लास्ट रिएक्शन ओजोनोलिसिस इज एडिशन ऑफ ओजोन टू अल्काइन इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। और फॉर एग्जांपल ओजोनोलिसिस के लिए रिएक्शन हम लिख रहे हैं फॉर इंटरनल अल्काइंस या नॉन टर्मिनल अल्काइंस इन विच ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द मिड ऑफ द चेन। अगर मिड ऑफ द चेन है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, अल्काइंस हैविंग फंक्शनल ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड C, इनका बेसिक फंक्शनल ग्रुप है जो अल्काइंस का बेसिक पार्ट है, होगा ही होगा। अगर ये मिड ऑफ द चेन है तो इसके दोनों साइड पे कार्बन चेन होगी, सो R से प्रेजेंट करते हैं 1 कार्बन चेन एंड 1 कार्बन चेन, इट मीन्स C ट्रिपल बॉन्ड C सेंटर में आ गया। प्लस इसमें ऐड कर रहे हैं ओजोन, ओजोनोलिसिस एडिशन ऑफ ओजोन O3। ड्यूरिंग रिएक्शन आपके पास दोनों पाई बॉन्ड एट अ टाइम ब्रेक होंगे, सो सिर्फ सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, R बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड R। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ओजोन के तीनों ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे रिंग के फॉर्म में। सो 2 ऑक्सीजन ऐड होंगे टॉप पे, एक ऑक्सीजन ऐड होगा बॉटम पे, और ये 5 कॉर्नर वाली रिंग बन जाएगी जिसे आप कहते हैं ओजोनाइट।
अब ये जो आपके पास ओजोनॉइड बना है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर के साथ रिएक्शन में ओजोनॉइड रिंग ब्रेक हो जाएगा। सो ओजोनॉइड रिंग रिएक्ट विद वाटर H2O। अब ये रिंग ब्रेक ऐसे होता है कि इसका टॉप बॉन्ड ब्रेक होगा और ये एंड वाले दो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। एंड वाले दो बॉन्ड ब्रेक होने से ऑक्सीजन जो है ये फ्री होगा जो वाटर के साथ ऐड हो जाएगा। सो प्रोडक्ट आएगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 प्लस इस ऑक्सीजन के निकलने के बाद जो बाकी पार्ट है वो है R बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड R और टॉप वाली ऑक्सीजन कार्बन के साथ, क्योंकि मिड वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है सो ऑक्सीजन एंड कार्बन की बॉन्डिंग सेटिस्फाइड होगी बाय पाई बॉन्ड। अब आपके पास जैसे ही पाई बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन एंड कार्बन में बनेगा तो ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप में चेंज होगा जिसे आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे दो कार्बोनाइल कंपाउंड है इसलिए आप इसे कहेंगे डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स। सी डबल बॉन्ड इज कॉल्ड कार्बोनाइल सो हैविंग टू सी डबल बॉन्ड ओ इज कॉल्ड डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। अब डाई कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज हाईली रिएक्टिव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो डाई कार्बोनाइल कंपाउंड फौरन इससे रिएक्ट करेगा। आर सी डबल बॉन्ड ओ C double bond O R react with hydrogen peroxide H2O2। अब आपके पास ये सेंटर बॉन्ड इसका ब्रेक होता है तो इससे पार्ट अलहदा होगा R C डबल बॉन्ड O फ्रॉम लेफ्ट साइड और इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब ब्रेक होता है इससे दो OH ग्रुप अलहदा होते हैं। सो एक OH फर्स्ट मालिक्यूल के साथ ऐड हो जाएगा प्लस यहाँ से जो पार्ट है ये भी बनेगा R C डबल बॉन्ड O और इसके साथ ऐड हो जाएगा OH। अब ये जो आपकी प्रोडक्ट आई है इट हैज़ कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH और जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है उन्हें आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। सो टू मालिक्यूल्स बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। सो एंड प्रोडक्ट आपकी आ रही है कार्बोक्सिलिक एसिड्स।